In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students of class 5. How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Students, I am your teacher, Ms. Fatma Zahid, and I welcome you to the online lecture of Social Studies. Students, as you know that in the previous lectures we have started our lesson number 8, which is Pakistan and its neighbors. As you know that in the chapter we are studying our neighboring countries, and you all know that Pakistan shares border with 4 countries, and these countries are known as our neighboring countries: Afghanistan, China, India, and Iran. Okay. In the previous lecture we have studied about a neighboring country, Afghanistan. In this lecture we are going to study about China. Okay, China. It's on page number 72. Pakistan shares only a small border with China. एज हमने लास्ट लेक्चर में जैसे डिस्कस किया था कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, इसी तरह चाइना के साथ पाकिस्तान बहुत स्मॉल बॉर्डर शेयर करते हैं. ये आप मैप में भी देख सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में ऊपर हमारी. द माउंटेन्स इन दिस बॉर्डर रीजन आर द कराक्रम्स विच आर वेरी हाई एंड ब्यूटीफुल. कराक्रम के जो पहाड़ हैं हमने बहुत सुना हुआ इनके बारे में. ये मतलब दोनों चाइना में भी आते हैं और पाकिस्तान में भी आते हैं. बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत बड़े पहाड़ हैं, well known. In 1978, the Karakoram Highway was opened connecting Pakistan and China. Basically 1978 में एक हाईवे बनाई गई जिसका नाम था कराकोरम हाईवे, जिसका मेन पर्पस ये था कि पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करना. और ये हाईवे किसने, चाइनीज़ और पाकिस्तानीज़ ने बिल्ड की थी, which runs through the Khunjrab Pass, which is 4693 meters high, like 4693 मीटर्स है. मतलब ये 1978 में एक हाईवे बिल्ड की गई जिसका नाम था कराकोरम हाईवे, जो कि चाइना और पाकिस्तान, जिसका मेन पर्पस ये था कि चाइना और पाकिस्तान को आपस में कनेक्ट करना. और ये चाइनीज़ और पाकिस्तानीज़ ने बिल्ड की थी, जो कि अराउंड 4693 मीटर्स हाई है. CPEC. Now what is CPEC? CPEC basically पाकिस्तान एंड चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है. ऐसा एक मंसूबा है, आप सुनते होंगे अक्सर न्यूज़ में भी, जिसके थ्रू लोग आपस में, मतलब चाइना और पाकिस्तान के लोग आपस में ट्रेडिंग कर सकते हैं. एक उनके ज़रिए एक रास्ता है जिसके थ्रू वो ट्रेड कर सकते हैं आपस में दोनों कंट्रीज़. चाइना एंड पाकिस्तान हैव स्ट्रेंथेंड देयर रिलेशनशिप्स थ्रू CPEC. एज़ वी ऑल नो दैट हम पाकिस्तान के बहुत सी कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडली रिलेशन हैं, उनमें से एक चाइना भी है जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है. चाइना से पाकिस्तान एक मंसूबे पे काम किया जो कि CPEC, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर. इसके थ्रू लोग आपस में ट्रेडिंग कर सकते हैं, चाइना और पाकिस्तान के थ्रू डेली बेसिस पे कर सकते हैं. ये आप देख सकते हैं मैप में भी. जैसे अगर हम शुरू करें यहाँ गवादर से, पाकिस्तान से देखिए कहाँ तक जा रहा है चाइना. ये यू कैन सी है, मतलब ये जो रेड लाइन जा रही है और ऊपर ये ब्लैक लाइन जो जा रही है ऊपर काशगर बेसिकली चाइना में. और यहाँ से लोग पाकिस्तान से यहाँ जाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट. चाइना से मच लार्जर कंट्री दैन पाकिस्तान. चाइना पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री है. और इसकी पॉपुलेशन के लिहाज से भी अगर बात की जाए तो इसकी पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की है. इट्स टोटल एरिया इज़ 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर. मतलब चाइना की ऑब्वियसली बात है, पॉपुलेशन ज़्यादा तो ऑब्वियसली उनका एरिया भी बहुत ज़्यादा होगा, और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा इनका एरिया. इट इज़ अ कोल्ड क्लाइमेट इन द नॉर्थ एंड अ वार्म वेट क्लाइमेट इन द साउथ. अगर चाइना के हम नॉर्दर्न पार्ट की बात करें, मतलब कि नॉर्दर्न पार्ट में इनका क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड और वार्म है. मतलब सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा वार्म है. अगर हम इनके साउदर्न पार्ट की बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा वेट है, मतलब ड्राई नहीं है. जबकि नॉर्थ में ड्राई है, कोल्ड और वार्म है, और साउथ में ड्राई नहीं है बल्कि वेट क्लाइमेट है. द वर्ल्ड फेमस गोबी डेजर्ट इज़ इन द वेस्टर्न डायरेक्शन ऑफ द कंट्री. हमने गोबी डेजर्ट के बारे में तो हमने बहुत सी जगह पे पढ़ा भी है, लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा, लेकिन वी डोंट, मोस्ट ऑफ अस डोंट नो दैट गोबी डेजर्ट है कहाँ पे. बेसिकली इट इज़ इन द वेस्टर्न डायरेक्शन ऑफ चाइना में है, और चाइना की वेस्टर्न पार्ट में गोबी डेजर्ट बहुत बड़ा डेजर्ट है, बहुत फेमस डेजर्ट है. चाइना इज़ मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री विद मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन द नॉर्थ ईस्ट. चाइना की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. और बेसिकली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है जहाँ पे एग्रीकल्चर, जहाँ की लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, क्रॉप्स हमारी ग्रो करती हैं, इनफ रेनफॉल होती है. तो इस लिहाज से एग्रीकल्चरल कंट्री में मोस्टली पॉपुलेशन हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रहती है.
Chinese farmers mainly grow rice in the south and other food crops such as wheat and millet. Millet क्या होता है? Millet basically कहते हैं बाजरे को, बाजरा। कह रहे हैं चाइनीज़ जो फार्मर्स हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि चाइना की एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो ऑब्वियसली बात है, इट मीन्स यहाँ पे बहुत सी क्रॉप्स ग्रो करती हैं। चाइनीज़ फार्मर जो राइस ग्रो करते हैं, राइस, व्हीट एंड मिलेट, ये तमाम चीज़ें साउदर्न डायरेक्शन में, साउदर्न पार्ट में ग्रो की जाती हैं। द कंट्री हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल, कोल एंड आयरन। कंट्री के पास बहुत से ज़खायर मौजूद हैं, जैसे हमने पढ़ा कि ज़्यादातर ऑयल के ज़खायर मौजूद हैं सऊदी अरेबिया के पास। इसी तरह से हमने पढ़ा कि लास्ट लेक्चर्स में कि ईरान के पास भी 10% ऑयल है, इसी तरह चाइना के पास भी ऑयल मौजूद है। अराउंड चाइना के पास ऑयल है, कोल और आयरन और भी बहुत सी चीज़ें। ओके, चाइना इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन 1.3 बिलियन इन द वर्ल्ड। अगर हम चाइना की पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाईएस्ट मतलब जो पॉपुलेशन है मैक्सिमम सबसे ज़्यादा चाइना की, अराउंड 1.34 बिलियन। हमने मोस्टली कंट्रीज़ के मिलियंस में पढ़ी होती है, ठीक है, ऐसे ही है ना। लेकिन चाइना की जो पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है अराउंड 1.34 बिलियन। बेसिकली स्टूडेंट्स, आपने जो स्लाइड में इस तरह की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें कि इनकी पॉपुलेशन कितनी है, इनका कैपिटल सिटी क्या है, कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, फेमस लीडर्स, ये तमाम चीज़ें आपको फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चाइना इज़ मैंड्रीन चाइनीज़। बेसिकली चाइनीज़ अगर हम ज़बान में बात करेंगे, इसको चाइनीज़ जो है उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। चाइना का कैपिटल सिटी बीजिंग है। द फेमस लीडर्स आर माओ ज़ेडोंग, डेंग ज़ियाओपिंग। चाइना की ये दो फेमस लीडर्स हैं। देयर आर मैनी अदर इंपॉर्टेंट सिटीज़ जैसे शंघाई, हांगकॉन्ग एक्सेट्रा। मतलब बीजिंग तो उनका कैपिटल सिटी हो गया, और भी इसके अलावा बहुत सी इंपॉर्टेंट फेमस सिटीज़ हैं, जैसे लाइक शंघाई हो गया, हांगकॉन्ग हो गया। ये तमाम चीज़ें आपको फिंगर टिप्स भी होनी चाहिए। जैसे लाइक उनकी पॉपुलेशन क्या है 1.34 बिलियन, चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है चाइनीज़, कैपिटल सिटी क्या बीजिंग, इसके अलावा और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ जैसे लाइक शंघाई हो गया, हांगकॉन्ग हो गया, और इनके फेमस लीडर्स कौन से, ये तमाम चीज़ें आपको फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। हे यू कैन सी दैट इन द इमेज, मतलब चाइना की लैंग्वेजेस के बारे में, तो कि चाइना में पूरी ऑल ओवर द कंट्री कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, किस लैंग्वेज की कितनी परसेंटेज है। जस्ट लाइक इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश 48% चाइना के लोग चाइनीज़ इंग्लिश बोलते हैं, 29% जो स्पीक्स चाइनीज़, और बाकी तमाम परसेंटेज देख सकते हैं कि कितने परसेंट लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, क्लियर? Well students, that's all about today's lecture. Your diary is you have to revise objective. You have to underline each and every important thing, dates, figures, just like I told you, population, capital city, official languages, etc. Each and everything. Well, that's all about today's lecture. See you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.